पार्ट 1 के अंदर तुमने देखा कि कैसे उन लोगों ने षड्यंत्र रचा लाक्षागृह का। अब तुम पार्ट 2 के अंदर देखोगे कि महादेव मुझे कैसे बाहर निकालेंगे। तो अभी इसको मैं सिर्फ स्क्रीन की तरफ करके छोड़ के जा रहा हूँ, तो सुनते जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ तब तक, ठीक है। आप मेरी बात सुनोगे तो बैठूंगा ना मैं। अरे मेरे को सुनना ही नहीं हो सबकी बातें। मैं यहाँ परिवार नहीं, मैं नहीं मानता परिवार को। मैं आपके सामने बोलता, मैं नहीं मानता परिवार। शुरू से मैं ये कर रहा हूँ। वो सबका अपना मैं अपना कुछ पैर पे खड़ी हो जाती, कुछ सर्विस पकड़ दी, अब समझ जाती हूँ मैं क्या करूँगा। दोस्त बने थे मेरे। तो डेट मिलने चाहिए, बाहर रहना डेट मिलने से। जिस दिन का ये दिन है धरती पर। और सर इसके सारे डॉक्टर मन गोली खाता तो मेडिकल में सारी को जो गोली खाता खवा दी इसने मेरे से। मेरी इतनी बहन चौक अब इसकी रिकॉर्डिंग करो सर, रिकॉर्डिंग करो उसकी सासू में। और सुनो सर, इसने मेरे को लाठी से लगा दी, मेरे लाठी से इतनी मार रखी मेरी टेंशन में गवा है सर। आपने क्यों नहीं इसने भी किसकी कंप्लेंट भी कर रखी है, एक बार कंप्लेंट भी जारी है, एक बार 112 पर फोन करके कंप्लेंट भी हो गई इसकी। कैब तो दिया तू चावल जीवा। हाँ यूं कैसे मैंने सर क्या कर दिया ये बताओ ना। 1 महीने से चला गया, मैं किसी को लेके जाऊंगा तो मेरी बेटी आ जाएगी, तो क्या करना है ये बताओ। हमेशा गाली गलौज करता है सर, बता हमारी गाली गलौज करता है। अब ये शैतान बोले तो चलता है, मैं महाकाल बोलूं तो नहीं चलता है। तो ये पढ़े लिखे यही तो कह रही है, क्या बच्चों को सिखाया इसने, बच्चों को क्या सिखाया। आप एक बात कहो, मेरा केस उन्होंने सारी गलत बात बोली, मेरा केस उन्होंने सारी गलत बात बोली, ठीक है। तुम्हें पढ़े लिखी फैमिली है, उसके बाद तुम्हारे को समझाना पड़ा कोई बिहारी हो वो ऐसा करे जब तो कोई दूसरी बात है। तो अंकल मेरे को तो ज्यादा लेना देना नहीं है, मैं तो वैसे भी यहाँ से जाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने मम्मी को पहले बता दिया था, मेरे को दिल्ली में लेना है, वहाँ पे करना है। बाकी यहाँ पे लोग आध्यात्मिक चीज को समझते नहीं है, ठीक है। आप भी नहीं समझते होगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बट ये जब मेरे महाकाल बोलने पे ही वो सोचते कि ये पागल हो गया है, तो सोचो ना उनका माइंड सेट क्या है। एक जो फिरंगी इंसान होता है ना, जो शिव के लिंगम को देख के बोलता है कि तुम तो किसी पूजा कर रहे हो, वैसा माइंड सेट है इनका। तो मैं उनको पागल ही लगेगा ना इंसान। वो आपकी भक्ति हो, आप कर रहे हो उसको स्वतंत्र है अपने। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप अपनी भक्ति। और आप मेरी पूरी रिकॉर्डिंग है, जोर से बोलने के अलावा मैंने यदि कुछ भी गाली दी हो, कुछ भी किया हो, आपको दे दूंगा मैं। थोड़ी देर उसने तो घर में तो ना ये उसी के ऊपर तो चल रहा है, उसी के ऊपर मेरे को घर से बाहर निकाल रहे हैं। हम तो ग्राम कितने थोड़ा हेयर दृष्टि कहता है कि घर से बाहर निकलो, यहाँ क्यों बैठे हो। मैंने कहा क्यों, घर कोई तेरा थोड़े ना। कहता मैंने बोला था घर से बाहर निकलो। मैंने कहा वो मेंटल सिचुएशन का वो टॉर्चर वो तड़वा में तो वो अरे मैं तो चाहता हूँ उतरवा ले, क्योंकि उतरवा के क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा। प्लॉट इनके नाम है, सेक्टर का घर इनके नाम का रखा है, ठीक है। इस इंसान को अगर पैसे की होती तो कराता ट्रांसफर, जमीन भी करा दी थी। वो बोले कि ग्रामीण बैंक से लोन लेना पड़े इसलिए ट्रांसफर करा रहा हूँ मैं अपने नाम। नहीं तो अब आप एक तरफ बोल रही है ना, मैं इसकी तरफ क्या उम्मीद आप तो पहले से पलटे हो, रिकॉर्डिंग है। आप तो कितनी बारी पलट जाओगे, आपको तो कुछ नहीं पता। है और सारा काम इसका करोड़ है टोटली। पहले इसको बोल रही है कि मुझे दिल्ली ले चल। तो बीते जा मेरी कोठी सर मैं थी भी नहीं उस टाइम, मेरी कोठी कैसे हो गई अब तक तो कह रहे इसके नाम। 3 दिन मैं अपने भाई के वहां इसको बता गई थी, पीछे से चले गए ये उठा के, मैं थी भी नहीं सर। न्यू कैसे कंप्लेंट आके पढ़ाएं या वो मैं बेटी याद कर ले ना ये तो हमने आके पढ़ाने पड़ेगी। बैग तो समेटने में टाइम लगता है। वो है ना बैठे होना समेट ले। नहीं क्यों लेकर जाओगे इसने, ये मेरी बेटी नहीं है। क्यों जा रहे हैं? हाँ तो मैं जाऊंगा ना, मैं तो बोल रहा मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप वो ले आओ कागज, नाम मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मेरे को दिक्कत ही नहीं है। देखो मैं तो सोल्यूशन दे रहा हूँ और मैं बैग मेरे तैयार है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहे यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बोली ना घर से जाने के लिए, ना मैंने बोला है ना मैं चाहता हूँ। तूने ये कहा, मम्मी को जिसने कहा
करी है, मैं जब इसके लिए मदद बहुत करी है, मैं जाहिर बात कहूंगी जी, बहन ने बड़ी बहन ने बहुत मदद करी है इसकी, मैंने इससे भी कही है इसके उम्र में छोटा होने से कोई छोटा नहीं होता है। उसको उम्र का कुछ वो भाई नहीं है। आप यही तो नहीं समझ रहे आप। जब भीष्म पितामह कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे तो वो भी तो बहुत छोटे थे उनसे। आप कर रहे हो अपने काम में मजाक में, लेकिन नहीं, मैं मजाक में नहीं कर रहा, आप मजाक में ले रहे हो और ये सब लोग मजाक में ले रहे हैं। मैं मेरे को पूरी नॉलेज ज्ञान से लेके पूरा ध्यान तक सब कुछ है मेरे को, सिगरेट बट आप लोग कमरे में टाइम ऐसा है उससे एलर्जी कि यदि कोई सच बोलता है इंसान नहीं सुनता है। की तैयारी कराने के लिए, वहां ले जाने के लिए पूरे। अब देखो, अब मेरी बात सुनोगे आप पूरी कहानी। क्या कर रखा आपके लिए? देखो मेरी बात भी सुनोगे। आप सुनाओ। देखो, इसने ये जो बोला है उसने किया, वो किया है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, किया है ना? ठीक है। सुनोगे मेरी पूरी बात, ठीक है। उस टाइम पे हुआ क्या था, अब जैसे ये जो अभी लड़ रहे हैं, आपने एक देख लिया थोड़ा सा कैसे लड़ते हैं, शैतान की पिल्ली ये ऐसे है, फिर ये भी ऐसे लड़ते हैं। अब सोचो, जैसे वो आपको लिखा ना उसको डरा दिया, जैसे वो बच्चा है ना, वैसे हमने पूरी जिंदगी जी और कोई पुलिस नहीं थी उस टाइम पैसे आने वाली, पूरी जिंदगी जी है। अरे सुनो, अब मेरी कहानी तो सुनो यार, आपने उसकी तो पूरी सुन ली 5 मिनट, आप सुनो तो मेरे अच्छे से। मतलब तो माँ बाप अरे नहीं, आप रुकोगे यार, बच्चों को कैसे पढ़ता है ये कह रहे हैं, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, मेरे को पहले एक रास्ता निकला कि यहाँ से बाहर निकला जाए। तो मैं IIT क्रैक की, भाई बहुत पढ़ाई की, बाहर गया बॉम्बे पढ़ाई की, बट वो दिमाग में जो तुम्हारे घुस जाता है ना, ये जो ट्रॉमा जो होता है, वो फिर तुमको वैसे ही बना देता है, तो तुमको शांति नहीं मिलती कहीं पे भी। तो उसकी वजह से धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया। अब मेरे पास काबिलियत बहुत है, मैं काम अभी भी वैसा अच्छा कर रहा हूँ, बट मेरे को जिंदगी जीने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे इसने बहुत मदद की, मैं बिल्कुल मानता हूँ मदद की, ठीक है। लेकिन अभी वो गिना भी रही है, तो आप वो देख लेना कि जो मदद करके ऐसे गिनाता है, जबकि मैं तो मान रहा हूँ, उसका दिल कैसा है, ठीक है। अरे रुको ना, मेरी बात सुनो यार। देखो, मैंने तो उसके पीछे बोला नहीं था। क्या नाम आपका? अरे यार, अभय जो काम करेगा ना, वो तो यार गिनवाने क्या है, काम करके जो गिनाता है ना, वो पुण्य खत्म हो जाता है वहीं पे यार। कुछ नहीं है, उससे बड़ी सिस्टम है। तो वो यदि ट्रांजेक्शन की तरह गिना रहे हैं, क्या देखो मैंने 20 रुपए दिए, तूने 50 रुपए दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही तो गिना रहे हैं। क्या मैंने तेरा इतना कर दिया, तूने क्या कर दिया? जो सही में करता है वो गिनाता है क्या? इतने बड़े बड़े लोग आए, इतना बड़ा करके गए, वो लिखवा के गए क्या कि हमने तुम्हारे लिए इतना कर दिया? और बाकी उसके बाद का उसके ये तो अब देखो, चुप नहीं होगी। मैंने सुनी थी ना, ध्यान से आराम से बैठा था ना मैं। जब मैं गया, ये बोल ना कि मम्मी ने भेजा, मम्मी ने नहीं भेजा। जब इसकी प्रेगनेंसी का दिक्कत हुई, मैं खुद गया, मैं लगा कि उनको मदद की जरूरत है, मेरे पास PR है, आप लोगों का वीजा लगेगा नहीं, मैं जाता हूँ वहां पे मदद करने के लिए। बट वहां पे मैं 1 महीने रहा, वहां पे माहौल बिल्कुल रहने का नहीं था, मतलब इनकी हालत बहुत ही, और ना ये सुन रहे थे बात को। मैं खुद घर से बाहर गया था उस टाइम पे, जो बोली ना कि मैंने बोल दिया निकल जा, मैं खुद घर से बाहर गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फिर उसके पीछे ये भागी आई। अब भागी आई, मान लो एक फीमेल है, लेकिन वो अग्रेसिव है, ठीक है। एक फीमेल आके अग्रेसिव हो, आपके हाथ पकड़ने लग जाए, आपके पास क्या चाह रहा है? तो पहले मैंने उसको डराने की कोशिश की, मैं हाथ मत पकड़, मैं हाथ काट दूंगा। हाँ तो देख, अभी भी टच कर रही है ना, मेरे को टच नहीं कराना। तो मैंने सोचा, लास्ट में मैंने क्या ऑप्शन अपनाया, मैं वहां से भाग गया। यदि मैंने इसके साथ कोई फिजिकल किया, मैंने इसके साथ कुछ और किया, मैं भाग गया, क्योंकि मुझे भाग गया था वहां से। एकदम से ना काली माँ ने मेरे को ऐसे चमकाया। इस सिचुएशन में ये चाहती है कि तू इस पे हाथ उठाए, लेकिन चाह क्या है भाई, वो इतनी अग्रेसिव है, वो जानबूझ के कि तुमको लाइक हाथ पकड़ रही है, वो सब कर रही है। आराम से रही है कि तो मैं क्या किया, भाग गया। मैंने कैब बुक करा के रखी थी, वो कैब में छोड़ दी मैंने, वो भागता गया पता नहीं 4-5 ब्लॉक्स, मतलब 2-3 किलोमीटर। साथ में पागल की तरह वो भागी पीछे, वहां पे भी पीछा छोड़ रही है भाई। मतलब चाहती है कि कुछ न कुछ इसको पागल सिद्ध किया जाए। मैं बोला नहीं, हम नहीं फंसेंगे इस चक्कर में। कृष्ण गाला रल छोड़ भागो यहाँ से। रिट्रीट इज द बेस्ट सोल्यूशन। जो भाई भाग के 1-2 किलोमीटर दूर गया, फिर जाके उबर ऐसे कैब बुक कराई, फिर आराम से अपने घर पे गया। मंजिल क्या होता है, मैं ये घर पे गया तो इनका कुछ तो ऐसे बर्ताव ऐसा था ना, मतलब जैसे मैं अंदर गया तो मैं उस बच्चों को ऐसे प्यार करना चाह रहा था,
तो इट्स लाइक नहीं 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 ऐसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, तुम्हारे रूल्स हो गए अलग। तो फिर मैं अंदर जाके बैठा, फिर अंदर जाके बैठ के माने ने बोला कि तुझे करने की क्या जरूरत है, मतलब तुझे ये सब झेलने की जरूरत ही क्यों है, मतलब जब वो तेरे को रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है यहाँ पे तेरे हेल्प की, तो निकल यहाँ से। तो मैं चुपचाप अपना सामान पैक किया और मैं जाने लग गया। जब मैं जाने लग गया तो ये एकदम से अग्रेसिव हो गए सारे के सारे। नहीं अच्छा ऐसे न्यू है तरह न्यू कर जाएंगे न्यू कर जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं चुपचाप निकल गया। अब इसका फिर से दिमाग पलटा, मतलब एक बार तो दिमाग पलटा कि हाँ तो निकल जाए यहाँ से ऐसे उस टाइप का, और फिर दूसरी बार फिर से दिमाग पलटा कि फिर से ऐसे भागी भाग नीचे की तुम भाई है तू कहाँ की जाओ, अरे पागल है क्या तू, मतलब सही में पागल है क्या तू, मतलब समझो कौन पागल है। फिर वो नीचे जाके ऐसे, मैं तो नीचे कैब का वेट कर रहा हूँ, एकदम से लाइक पागल की तरह से भागी भागी आई। अब वहां पे इसका वही है कि वो बच्चा है उसको कोई याद नहीं अब, ठीक है क्योंकि वो पागलपन का दौरा पूरा पड़ चुका है अब। तो मैं उस सिचुएशन में काली माँ ने बोला ना बेटा भाग जा निकल यहां से। फिर मैं इनसे मिलके भी नहीं आया। जब मैं आया था ना तब भी, और जब मैं वापस इंडिया आया ना तो वैसे सेंटी मैसेज कर रहे हैं, हमने तो सोचा ना तो हमारे लिए नहीं तो एटलीस्ट ये इसके लिए जो बच्चा था ना उसका आर्यन के लिए तो आएगा, मतलब देखने के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद, और इतना सब कुछ करने के बाद जिसके अंदर वो मेरे को पागल ठहरा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ठहरा चुके हैं। मतलब तुम बोले ना गिरगिट तो शर्मा जाएगा, ब्रह्मा ने बिल्कुल लाइक विशेष गिरगिट तैयार किया है इंसान फॉर्म में। मैं कुछ करूंगा तो ये फीमेल वाला कार्ड खेलेगी कि मैं तो फीमेल हूँ। कहते सिस्टर है यार, क्या कार्ड खेलेगी तू? अरे वो खेल रही है आपके सामने यार, मतलब सारी रिकॉर्डिंग मेरी वाली बात की और रवि वाली बात की पूरी रिकॉर्डिंग है। उसने आधे से ज्यादा झूठ बना के बोल लिया है। यहाँ पर क्या है, थिंकिंग की लड़ाई है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अरे तो मैं तो बोल ही रहा था, पुलिस को बुलाने वाला था ही नहीं, बट उसको बुलाना है तो बुलाओ। इनको तो मैं पागल साबित कर लूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इनको पूरा इनका है, क्योंकि मैं 1 साल से यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैं पिछली बार भी घर पे आया था तो पापा की पूरी मुहिम यही थी कि इसको पागल साबित किया जाए। क्यों? क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ। पागल नहीं है। क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ तो उनके हिसाब से मैं पागल हूँ। कोशिश कर दे तो मैं गारंटी लेता हूँ। अरे बट उनको साइकेट्रिस्ट को ले जाने के लिए हरकत करता है ना, इस चीज से डरती है ये। अरे तो वो उनकी सोच है ना यार। अब वो भी साधु है, बहुत कुछ करते हैं। हाँ, यदि कोई बच्चा डर जाए उनसे तो वो साधु थोड़ी डरा रहा है उसको, वो तो उसका नेचर है। तेरा समझाने का हमारे को अधिकार तो नहीं है, इतना पढ़े लिखा नहीं भैया ऐसे कुछ यार बात इतना पढ़े लिखा। अब देखो अब पुलिस वाले को कैसे बात कर रहा है, तुम देखा लाइक अब वो लाइक उसको भाई तो सही में भगवान को मानता है, और उसको चौंका भाई ये मतलब ये तो सही में कोई धार्मिक गुरु या लाइक उस टाइप का डिवाइन इंसान है। तो मेरे को समझा रहा है, देखो तेरे को समझाने का तो है नहीं, तू तो समझदार इंसान है, क्योंकि वो उसको सही में समझ में आया कि पूरे घर में समझदार तो यही है। बाकी तो सब ऐसे ही, क्योंकि वो बीच में पापा ऐसे वो गाली दे रहे हैं वो उनके सामने ही, ये बहन चोद है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। वो दीदी तो गाली दे ही रही थी कब से पूरी रिकॉर्डिंग में। तुम पूरी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो तुमको देखा कि सबसे शांत तो मैं ही हूँ उसके अंदर। लाइक बाकी सब लोग मेरे को पागल बोल रहे हो। तो इसको भी वो दिखा इनको कि हाँ यार ये बिल्कुल सेंस की बात कर रहा है, ये तो इसको चाहिए भी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए जिसका ये नाम लगाए, ये तो वैसे ही छोड़ रहा है, ये तो वैसे ही घर छोड़ के जाके वो। चूंकि इसके बाद मैं गया था दिल्ली जाके मैं तुमको बताया था ना, मैंने खूब पढ़ाई की वहां पे न्यूरो साइंस की, वो सब की, बैठ के ऊपर एक कमरा लिया था ना छोटा सा, वहां पे खूब पढ़ाई की उस टाइप के। इंडक्शन लाइक 3-4 हजार की किट उठाई, एक इंडक्शन उठाया, एक पतीला उठाया, एक वो चीज उठाई, 3-4 चद्दर, अब उसके अंदर बैठ के वाईफाई अरेंज कराया, बिजली पानी, और अपना वैसे ही रहते थे बिल्कुल। गद्दा होता भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठंडे पानी से रहा था ट्रेनिंग पूरी। तो उसके बाद मेरा तो ऑलरेडी सेट था कि मुझे वो करना है। अब इन लोगों को पता नहीं क्या मेरे को प्रोजेक्ट करने की दिखा रहे थे कि इसको ये चाहिए। अरे हमने को तो चाहिए ही नहीं। तो उस टाइम पे तो ये ऐसे सोच रहे थे कि इसको चाहिए तो इसको घर से निकाल दो, इसको पागल घोषित कर दो, जो कि इसको लालच था ना सारे उस चीजों का।
दोनों का लालच है, मतलब पापा बेटियों को। तो अब देखो ना, मतलब अब घर आ जा, अच्छा भाई अलग ही हो तुम भी, अब क्या हो गया मतलब है? मान सकते हो अगर आप चाहो। नहीं आप मैंने आपको बताया ना, पूरा हिस्ट्री बता दिया है। इस परिवार को टूटना ही है, आज नहीं तो कल। आप लिखा के ले लेना, आप चेक कर लेना 1 साल के बाद, ये टूटना ही है। आप मेरी वजह से सिचुएशन थोड़ी हुई है, तो पापा भाग के गांव में गए हो, मेरी वजह से थोड़ी गए। कल इनके बीच में आपस में है। एक बात मम्मी पापा ने जो कर दिया वो कर दिया। और मैं तो बोल ही नहीं रहा, मानता हूँ चीज। अरे मैं तो, मेरे को तो मैं तो अच्छा आप रहे हो इस माहौल में, आप इसलिए आपको पता है कि भाई मेरे मम्मी पापा का आपस में लिंकअप कैसे है। आज अगर हम भी अपने बच्चों के सामने पुलिस वाले ने देख लिया भाई लाइव कि हाँ भाई है, तो ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं यार एक दूसरे को, मतलब कि इसका तो मतलब ये लोग ऐसे कैसे, मतलब ये तो सही में सल्ती लोग हो सकते हैं भाई, ऐसे में शांत रहना मतलब। मम्मी पापा घर में झगड़ा करते थे। वो कहानी आपको अभी आधी सुनाई है, वो जो चीज थी। और जब मैं डिप्रेशन में गया, उसके बाद मुझे भगवान का रिश्ता दिखाई दिया। उसके बाद से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि सब इंसान के अपने अपने कर्म है, उनको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। तो बस मेरे को दिक्कत नहीं है। तो ये जो कहानी उसने जो बोली है ना कि उसको अभी भी है, ये मेरे को नहीं है। वो वही बात मैं बोल रहा हूँ, कम से कम अभी अपनी लाइफ बहुत ज्यादा पड़ी है, इसको तो आनंद से जियो। मैं तो आनंद से जी रहा हूँ। तब वो जो बोल रहा है यहाँ पे रहता है, मैं तो आनंद से जी रहा हूँ। किसी चीज की भगवान के दया से तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की भी। मैं देख रहा हूँ जब तक मैंने महसूस किया है, जो महसूस किया है, किसी चीज की कमी नहीं तुम्हारे पास समाज के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे को जो भगवान ने परमात्मा ने जो दिया है ना, हमारे को उसी में खुश रहना चाहिए। मैं तो बहुत ठीक है, और हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं चाहिए, इतना होना चाहिए। नहीं, अब देखो, जो इंसान नाराज होने के लिए बैठा हो ना, वो तो होगा ही। कृष्ण से भी दुर्योधन नाराज था, वो तो नाराज होना ही है उसको। अब वो तो अब लेके ऐसा थोड़ी कृष्ण सच बोलना बंद कर देगा। बट अब देखो, मैं तो कोई है ही नहीं, मेरे को तो इस चीज में रहना ही, मेरे को आगे का काम फिक्स है, क्या करना है। हाँ बस ठीक है, अपना है वो एम बढ़ाओ, एम है मेरा ऑलरेडी। अभी बहुत सारे काम जिस चीज पे ये बोले ना कि यहाँ थोड़ी में फालतू मैंने कुछ नहीं दिला। हाँ तो तुम्हें पता ही है। बट अब ना ये भी है कि ऊपर उठने की सोचे, हम नीचे गिरने की सोच नहीं, नीचे नहीं गिरना, हमारे को और ऊपर जाना है, ये सोच रहे। अरे मेरी वही सोच है, और मैं वही सोच दुनिया में भी लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे लोग है ना, ये इसी चीजों में ज्यादा पड़े रहते हैं ड्रामे में, इसलिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते, ना देश के लिए कुछ कर पाते हैं। मेरा लड़का खुद IIT कर रहा है देहरादून से। आपका लड़का अभी कौन से ब्रांच में? ठीक है, देहरादून में हो, मैं ज्ञान नहीं है कोई में है, मैं तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो रोहतक से गया था, आकाश इंस्टीट्यूट है रोहतक। उसको मतलब, लेकिन सिर्फ IIT में ना, उसमें रैशनल थिंकिंग ज्यादा सिखाते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल। तो वो फिर थोड़ा वेस्टर्न थिंकिंग वाला इंसान बन जाता है, वो हर चीज को ना बिल्कुल नंबर की तरह देखता है। बस ये ध्यान रखना कि इसके अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक या एक इंसान होने की वैल्यूज भी उसके अंदर डाली जाए, समझ रहे हो? नहीं तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास $1 बिलियन होते हैं, बट उनको इंसान सिर्फ ऐसे लगता है कि हाँ ये 10,000 की वर्थ है, इसकी 50,000 की वर्थ है, बस उसको इंसान की तरह नहीं दिखता, तो जिंदगी की तरह नहीं दिखती है फिर। ये थोड़ा, और ये इसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। आपका आई थिंक सही, आप समझदार हो। मैं तो वो क्या था 11th में मैंने एडमिशन करवा दिया था वहाँ पर उसका, तो उसमें 11th और 12th वहीं से दी थी, और वहीं से वो आकाश में जाता था। ये भी कोरोना टाइम की बात है, ठीक है, कोरोना टाइम में उसने क्लियर कराया, फिर वो दे रहा है। सही है, आपकी ऊर्जा भी अच्छी है, आपका परिवार भी अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज इतना बढ़िया परिवार, इतना अच्छा सारा होता होने के बाद भी है ना, अब ऐसे रह गए जानवर की तरह, तो 12 कर दिया कोई बात नहीं, वो तो मैं करूंगा, उसको मैं पूरी धरती का मेवा लिया है। आप है ना, आपके खातिर की बात नहीं, जितनी आपको वही हुआ। देखो ना, अब ये पुलिस वाला काइंड ऑफ लाइक मेरा फैन बनता जा रहा है।
लाइक मेरे से बिल्कुल मुझे करता है हाँ मेरा बेटा भी ऐसे वहां पे कैसे कर रहा है, फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि है ना थोड़ा उसको लाइक पढ़ाई के साथ उसका मूल्य भी मतलब संस्कार वगैरह भी कल्टीवेट करना, नहीं तो फिर वो बिल्कुल वो वैसे वाला हो जाएगा कि उस इंसान को सिर्फ पैसा कमाना तो आता है बट इंसानियत नहीं आती है। देखो ना और पीछे से है ना वो पूरा वो पापा और वो बहन जो है वो अपना अलग अभी भी षड्यंत्र वो चालू कर रहे हैं, उनका ये नहीं समझ में रहा कि गेम ओवर हो चुका है। मतलब अभी ये पुलिस वाला तो मेरा फैन बन चुका है भाई, वो देखना आशीर्वाद भी लेके जाएगा बाद में। अब मैं ये बोलूंगा तो मुझे लगता है कि वो काम बंद का पागल हो गया। ये चीज बेसिकली पूरा कल्चर ही ऐसी चीजों में फंसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। अब मैं आराम से दूसरे वाला चलाया तो मैं भी चला सकता। ये आपस में इसलिए बाहर निकल चुका है भाई, ठीक है। जो बोतल रखे हुए ना सब और वो ये तांबे के वो सब भी बर्तन भी ले लिए थे ताकि वो चाय भी उससे बनाएंगे, मतलब ऐसे। अच्छा ये स्पीकर से हट गया इसलिए। चार्ज नहीं था क्या इतना। इसका थर्ड पार्ट फिर स्पीकर चार्ज करने के बाद तुमको फिर से सुनाएंगे। और इसका थर्ड पार्ट भी है लास्ट में, फिर से टर्न। अब हमने एलिवी का हरा दिया, अब देख रहा फिर से क्या बातें होगी। थर्ड पार्ट में स्पीकर चार्ज होने के बाद फिर से लाइव करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। ये बहुत सारी चीजों का जवाब दे दिया ना मैंने। वो सदगुरु वो सोप स्टोरी का बोल रहे थे, वो सोप स्टोरी देखो ना तुम। कौन सी सोप स्टोरी है? जब मुझे तो पूछते ना कि तुमने क्या छोड़ दिया वो क्या छोड़ दिया यार मैंने, मतलब तुमको छोड़ा ही नहीं है कभी लाइफ में।